ये मायावती ओवैसी आने के बाद मोदी खत्म है, बिल्कुल डरने वाली नेता नहीं है मायावती। बीजेपी और कांग्रेस ये चाह नहीं रही है कि किसी भी तरह से दलित का नेता या मुस्लिम का नेता है। हाँ। क्यों दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन अगर बन गया हाँ। तो फिर इस देश में 50 साल 60 साल नहीं, मैं कह रहा हूँ 100 साल तक कोई नहीं हटा सकता इस बहुजन समाज पार्टी को। हाँ। देश में तीसरा मोर्चा बहन मायावती के नेतृत्व में खुलकर के मैदान में है। तो चलिए उस समाज से बात करते हैं, या मुस्लिम समाज से। बड़ा वोट बैंक कहते हैं कि यूपी में जहां जाएंगे सत्ता परिवर्तन कर देते हैं। तो क्या ये समाज इस बार खुलकर के मायावती के समर्थन में भी आने को तैयार है क्या? क्योंकि ओवैसी साहब भी अब गठबंधन में आ चुके हैं, यानी कि दलित मुस्लिम समीकरण अच्छे लोगों की नींदें उड़ाने को तैयार है। दलित मुस्लिम समीकरण को लेकर के यूपी से बड़ी खबर है। क्या लगता है कि ओवैसी और बहन मायावती अगर साथ में आती हैं तो सत्ता इस बार जरूर बदलेगा? मोदी को सत्ता से बेदखल करने का अब समय है। मोदी को बेदखल कर दिया जाएगा। ये मायावती ओवैसी आने के बाद मोदी खत्म है, बिल्कुल लग रहा है कि दो बड़े चेहरे दलित और मुस्लिम समाज साथ में आ जाए तो वहां ना अखिलेश टिकेंगे, ना कांग्रेस, ना बीजेपी। यूपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। बिल्कुल सुपड़ा साफ हो जाएगा। ना अखिलेश न मायावती की सरकार रहेगी और ओवैसी के साथ रहेगी। दोनों चेहरे पर भरोसा है, ओवैसी और मायावती पर। दोनों पर भरोसा है और तसल्ली बख्श सरकार चलेगी। अब बन रहा थर्ड फ्रंट। बिल्कुल जो बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती जी इसका नेतृत्व करेंगी। इस थर्ड फ्रंट की जो है प्रधानमंत्री बहन जी होंगी। ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जितने भी लोग इसको सुने या पार्टी के लोग भी सुने तो इस बात को चर्चा में लाए। हाँ। जो थर्ड फ्रंट बनेगा, थर्ड फ्रंट के जो प्रधानमंत्री का दावेदार जो होंगी वो बहन कुमारी मायावती जी होंगी। और पूरे भारत की दलित मुस्लिम एक हो जाएंगे बहन कुमारी मायावती जी के नाम। सत्ता के भागीदार बनने का समय आ गया है और बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में उनके झंडे के नीचे सत्ता मिलेगी तो वहीं से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। और जगह से तो रोजगार भी नहीं मिल रहा तो सत्ता तो कहाँ से मिलेगी? नहीं, पकौड़े के रोजगार तो दिए जा रहे हैं ना। कह रहे हैं कि भाई युवा है, पकौड़े बेचे, चाय बेचे, सब्जियां तक बेचने की बात हो गई ग्रेजुएट युवाओं को। लेकिन हक और हुकूमत मांगोगे तो लाठियां भी खाने को तैयार रहना। ये तो युवाओं को सोचना चाहिए ना। जो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे आज पागल हो रहे हैं, धरने प्रदर्शन जुलूस निकाल रहे हैं। जुलूस भी धरने प्रदर्शन भी जब भी अच्छे लगते हैं जब पेट भरा हो, जब मेरा पेट खाली होगा तो मैं कोई जुलूस धरना प्रदर्शन कुछ नहीं निकाल सकता। आज देश की लड़ाई है रोटी की, शिक्षा की और अपने मेन चीज है अपने हक और हुकूक की लड़ाई। जब हमें अधिकार नहीं मिलेगा, हमें हुकूक नहीं मिलेगा तो हमारा किसी भी चीज में ना तो ध्यान लगेगा ना कुछ हमारा भविष्य सफल होगा। आज लड़ाई रोटी की है लेकिन लोगों ने क्या कर दिया, हिंदू मुस्लिम कर दी। सबसे बड़ा हाथ गोदी मीडिया का है उसमें। मीडिया ने आज ऐसा अखाड़ा बना दिया है, दो टोपी वाले पकड़ लेते हैं, दो जनेऊ वाले पकड़ लेते हैं, उनकी टीआरपी बढ़ रही है लेकिन पब्लिक के बीच में आज की डेट में जहर घुल रहा है। ये बड़ा मैसेज दिया आपने। जो पहले आपसी भाईचारा था, आपसी ताना बाना बना हुआ था, वो आज खराब हो गया। उनको पैसे मिलते हैं, 1 घंटे में 10,000 रुपये मिलते हैं, वो अपना चले जाते हैं। तो टोपी वाले भी और टीके वाले भी। लेकिन देश का माहौल आज खराब कर दिया। ये देखिए बड़ी बात आपने कह दी। देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि मुद्दों को समझना होगा। यूथ को देखिएगा, मुस्लिम समाज से एक बड़ा मैसेज दे दिया कि वर्तमान की जो मीडिया है वो इतने निचले पायदान पर जा चुकी है कि घुंघरू बांधकर उसको सत्ता के सामने नाचना ही नाचना है। कह रहे हैं कि भाई 2 टोपी वाले पकड़ेंगे, टोपी लगाकर बैठा देंगे, कहेंगे कि मौलवी साहब है, 2 जनेधारी टीकेधारी को बैठेंगे, कहेंगे बाबा है। और हिंदू मुस्लिम का जो समीकरण है, जो तड़का है, ऐसा लगता है पूरे देश में शाम को 5 बजे शुरू होगा, रात के 10 बजे तक। तो ये जो जहर घोलने का पूरा सिस्टम है, कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया से शर्म आनी चाहिए कि आप मीडिया के नाम पर कलंक है। खुलकर ऑन कैमरा हम लोग कहते हैं यूथ है, समझ में आ गई है कि आपके द्वारा सिर्फ और सिर्फ जहर परोसा जा रहा है। क्या वाकई में लग रहा है कि अब्दुल की चूड़ी टाइट करने के चक्कर में कि भाई अब्दुल की चूड़ी तो टाइट हो रही है एकदम, भाई बीजेपी को लाओ, फिर सत्ता में किसी को लाओ, कांग्रेस को लाओ, अब्दुल के चक्कर में मुख्य मुद्दे भूल गए हैं क्या? रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर बोलते क्यों नहीं है? मतलब आपस में बस टाइट करने का ही काम चलेगा। अब्दुल की चूड़ी टाइट करने चक्कर में दीपक के नल के ढीले हो रहे हैं। हाँ, मायावती को क्यों लगता है कि अगर आए तो शायद धर्म की राजनीति ना जो वर्तमान में चल रही है? ये ऐसा काम नहीं करेगा। सबको देखते हुए करते, सबका काम करते हैं। और मायावती ओवैसी
एक नंबर का लीडर है इस टाइम। हाँ, यानी गरीबों और मजलूमों की आवाज दोनों उठाते हैं, गरीबों और मजलूमों को साथ देते हैं हमेशा, और हमेशा साथ देते रहे। लग रहा है कि ये दोनों अगर मिलकर केंद्र में आ जाए तो फिर तो शायद वाकई में संविधान 100% लागू होने का समय आ जाएगा। बिल्कुल संविधान लागू हो जाएगा और दोनों के सरकार बेहतरीन चलेगा, बेहतरीन हाँ, अच्छा सरकार चलाएगा मायावती और ओवैसी में। मायावती को बार बार जिस तरीके से विपक्ष कहता है कि मायावती कभी सड़कों पर नहीं आती, कभी निकलती नहीं है, बार बार मायावती को टारगेट किया जाता है। देश में सब कोई प्रधानमंत्री बन सकता है लेकिन दलित समाज की बेटी क्यों नहीं? हाँ, उसको डराने की कोशिश करता है, बाकी डरने वाली नेता नहीं है मायावती, हाँ, ना ओवैसी डरने वाला है। अब जरा उसी समाज से यूथ आते हैं, मुस्लिम समाज से ही हैं। युवाओं की अगर बात करते हैं तो भाई कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी आबादी है मुस्लिम समाज की, युवाओं की समय देश में। इस युवा से सीधा सवाल है कि सत्ता के भागीदार बनने का समय आ गया और किसके नेतृत्व में? उनके चक्कर में दूसरा समाज आज रोड पे आ गया है, बेरोजगार है, शिक्षा नहीं है, स्वस्थ नहीं है, अगर अपना हक मांग लेता, हकूक मांग लेता तो लट पड़ते हैं। आज आप देख लीजिए यूपी में, यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, उसके हक के लिए लड़ाई लड़ने जो जा रहे हैं युवा, उन पर लाठीचार्ज हो रही है। जब योगी सरकार ने वोट लिया था युवा से, जब बोला था कि मुझे जिताओ मैं लाठी मारूंगा, आज अपना हक मांग रहे हैं तो उन पर लाठीचार्ज की जा रही है, रबड़ की गोली मारी जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वही हाल किसानों का है। तो आज कौन ठीक है? न युवा ठीक है, न किसान ठीक है। समझ क्यों नहीं रहे हैं? लोग अभी समझेंगे धीरे धीरे। जब घर में आग लगती है ना, तो लोग सोचते हैं नीचे वाला घर जल रहा, हम फर्स्ट फ्लोर पे बचेंगे। लेकिन धीरे धीरे जब आग ऊपर पहुंचती ना, तो वो नीचे भी नहीं आ पाते, ऊपर भी नहीं जा पाते, वो वहीं घुट के मर जाते। यानी कि अब्दुल की चूड़ी के साथ साथ दीपक का नलका भी ढीला होना है आज न कल। आज न कल होता है, तय है, बिल्कुल ये लिखित में है। और ये हो रहा है, आप देख लीजिए। ये बड़ी बात इन्होंने कह दी कि भाई अब्दुल पे मजे लेने वाले दीपक की भी तैयारी करो, नलके तो ढीले सबके होने हैं, बस इंतजार करो, वेट एंड वॉच। कह रहे कि भाई इंतजार कब तक करेंगे? 70 वर्ष हो गए, सत्ता में लाते बहन मायावती को, केंद्र में कब आएगी बहुजन समाज की बेटी? खुलकर के समाज का इस बार समर्थन कर रहा है बहन मायावती को मुस्लिम समाज। देखिए इस बार जो है जो समीकरण बन रहा है एनडीए और इंडिया। आपने कहा थर्ड फ्रंट, देखिए सही बात कहा इन्होंने, बहुत बढ़िया बात एक निकाली इन्होंने कि थर्ड फ्रंट होना चाहिए। बार बार सामने हमारे पेश किया जाता है कि कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, राहुल मोदी। हम कह रहे हैं हमें दोनों पसंद नहीं है, तो तीसरा मोर्चा क्या है? तीसरे मोर्चे की आप चर्चा करिए। अगर बहुजन समाज से, दलित समाज से, मुस्लिम समाज से है तो दोनों का वोट बैंक 50%, तो क्यों ना 50% का समय है कि सत्ता में वापसी करे। तीसरे मोर्चे की खुलकर अब चर्चा होनी ही चाहिए। इस मुस्लिम समाज को भी और दलित समाज को भी तीसरा मोर्चा लाइए, अपनी सत्ता लाइए। बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यहाँ है कि बीजेपी ने तो कांग्रेस ने तो बीजेपी, कब तक चलेगा? ये 70 साल हमने देखा है। ये दोनों ठेकेदार है क्या? यही रहेंगे दोनों ठेकेदार को सुरे है। ये तो फिर पब्लिक को सोचना पड़ेगा कि भाई दोनों को देख लिया, दोनों के राज्य में क्या स्थिति हुई। अगर कांग्रेस ने 60 साल राज चलाया, अगर पूरा संविधान लागू कर दिया होता तो आज बीएसपी को चाहे जितने भी छोटे छोटे दल को बनने की जरूरत ही नहीं थी। अब बीएसपी जो है ऐसे भी भारत की सबसे तीसरी पार्टी है, तो तीसरे पार्टी को क्यों नहीं मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। आदमी कहते हैं आज केजरीवाल, चाहे अखिलेश यादव, चाहे तेजस्वी हो, ममता बनर्जी हो, उसका सिर्फ एक स्टेट में वोट है। अखिलेश यादव का यूपी में है, ममता बनर्जी का बंगाल में है, आरजेडी का इसका तेजस्वी का जो है बिहार में है, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी का पूरे हिंदुस्तान में वोट है। ये बड़ा बढ़िया चीज आपने कहा कि अखिलेश का यूपी में है, आरजेडी का बिहार में है, ममता का बंगाल में है, फिर भी प्रधानमंत्री का चेहरा उनके ऊपर चर्चा हो जाती है कि वो बनेंगे, लेकिन मायावती पर नहीं होगी, जिसका पूरे देश में वोट बैंक है, जिनका पूरे देश में है, जिसका पूरे देश में वोट बैंक है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि इससे पहले भी हमने कहा था कि ये बीजेपी और कांग्रेस ये चाह नहीं रही है कि किसी भी तरह से दलित का नेता या मुस्लिम का नेता है। क्यों दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन अगर बन गया तो फिर इस देश में 50 साल 60 साल नहीं, मैं कह रहा हूँ 100 साल तक कोई नहीं हटा सकता इस बहुजन समाज पार्टी को, अगर ये जो दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बन जाए। क्योंकि देश में अगर तीसरी कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो बताइए कि कौन है? बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई दूसरा है? बता दीजिए हमको। ये भारत में तीसरे नंबर की पार्टी बीजेपी, कांग्रेस के बाद बहुजन समाज पार्टी है। इसको मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? जो एक क्षेत्रीय पार्टी है उसको तो आप कहते हैं कि दावेदार है प्रधानमंत्री का, बहन कुमारी मायावती जी क्यों नहीं दावेदार है? क्यों नहीं हो सकती है? देखिए बड़ा सवाल इन्होंने उठाया कि वाकई में बहन मायावती क्यों नहीं हो सकती है। देश में सब बनेंगे, लालू यादव पर चर्चा होगी, माननीय स्वर्गीय मुलायम सिंह कहते थे भाई उन पे चर्चा होती थी, अभी अब हालिया में नए नवेले अखिलेश यादव पर चर्चा होगी, ममता बनर्जी पर चर्चा होगी, स्टालिन पर चर्चा होगी, देश में सब पे चर्चा होगी। मायावती पर चर्चा नहीं होनी चाहिए।
क्योंकि दलित समाज की बैठेगी तो पेट में दर्द है। उन्हें पता है कि सत्ता दिखाया था 2007 से 12 का किस तरीके से चलता है। तो इस समाज से सबसे बड़ा सवाल है कि तीसरे मोर्चे में बहन मायावती के ऊपर आप चर्चा शुरू क्यों नहीं करते? 2 बड़े समाज है।